दीप प्रज्वलन हमारी उस प्राचीन परंपरा का प्रतीक है जो ज्ञान, सृजन और कौशल से समाज को आलोकित करती है। हार्दिक धन्यवाद। और आज के इस महत्वपूर्ण समारोह की औपचारिक शुरुआत एवं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शमी राव जी को। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा जी, विकास आयुक्त श्रीमती अमृत राज, इस विशेष दिवस का हिस्सा बनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सम्मानित मास्टर शिल्पकार, मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, आज के इस अवसर पर आप सभी के साथ जुड़कर हम सभी को बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि हम भारत के श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों की अनोखी प्रतिभा का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान ही नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे कौशल, धैर्य और रचनात्मकता का प्रतीक है। मैं सभी हस्तशिल्पियों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करती हूं, जिनका समर्पण और कला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत और सुंदर बना रहा है। इस अवसर पर मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करना का सौभाग्य पा रही हूं। उन्होंने आज के समारोह में शामिल होने, उनकी प्रतिभाओं को देखने और हमारे कारीगरों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए अपना मूल्यवान समय दिया है। मैडम, आपकी उपस्थिति हर हस्तशिल्पी और पूरे समुदाय के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। आपकी मौजूदगी देश भर के कारीगरों को प्रेरित करती है और इस क्षेत्र को दिए गए सम्मान को और अधिक स्पष्ट करती है और राष्ट्रीय पटल पर लेकर आती है। माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का स्वागत करते हुए भी मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हस्तशिल्प क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में आपकी मार्गदर्शन और लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रयासों ने इस आयोजन और हमारे कारीगरों की उपलब्धियों को पहचान दिलाई है और हमें नित्य नए मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा दी है। मैं श्री पवित्र मार्गरेटा जी, वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री का भी स्वागत करती हूं, जिन्होंने हस्तशिल्प क्षेत्र में कंटेम्पररी डिजाइन और उसे वैश्विक पहचान में तब्दील करने के लिए निरंतर अपना मार्गदर्शन दिया है। पिछले दशक में भारत का हस्तशिल्प क्षेत्र उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वैश्विक फैशन या जीवन शैली के रुझानों को भी प्रभावित कर रहा है। आज हमारे पास पूरे देश में 32 लाख पंजीकृत हस्तशिल्पी हैं, जिनमें से 62% से अधिक महिलाएं हैं और लगभग 80% पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हस्तशिल्प को हम 9 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करते हैं। इनमें 400 से अधिक शिल्प शामिल हैं। देश के जीआई टैग्स में भी भारत के हस्तशिल्प की बहुत बड़ी पहचान है और 300 से अधिक जीआई टैग्ड हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। सरकार ने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, नए बाजारों की खोज करने, उत्पाद नवाचार और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और क्लस्टर विकास योजना प्रारंभ की हुई है। इन योजनाओं के अंतर्गत मार्केटिंग, कौशल उन्नयन, समूह विकास, तकनीकी सहायता के साथ साथ डिजाइन्स की ये भी बुनियादी वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है और विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। हाल के वर्षों में हमने कारीगरों को प्रत्यक्ष मार्केटिंग से जोड़ने के लिए विभिन्न मार्केटिंग इवेंट्स के साथ साथ इंडिया हैंडमेड ई-कॉमर्स पोर्टल भी शुरू किया है। इससे मध्यस्थों की भूमिका कम हुई है और कारीगरों की पहुंच
सीधे बाजार तक पहुंच रही है, जिससे उनकी आय में इजाफा होने के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने हमारे कारीगरों को आधुनिक विपणन और ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच दिलाई है। इस दिशा में 31 अगस्त को वसंत कुंज दिल्ली में देश का पहला रिटेल मॉल खोला गया है, जो पूरी तरह पारंपरिक शिल्प और हथकरघा को समर्पित है। यह हमारे शिल्प की उस गरिमा और नवीनता को दर्शाता है जो विश्व स्तरीय फैशन हाउसों और डिजाइन लेबलों के बराबर देश की कारीगरी को खड़ा करते हैं। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि कारीगर केंद्रित दृष्टिकोण से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे पाएं। यह दृष्टि विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय सोच के अनुरूप है। मूल्य श्रृंखला के हर स्तर पर, चाहे वो कारीगर हों, उत्पादक समूह हों, डिजाइनर, उद्यमी जो भी हों, उनके साथ मिलकर के बाजार को मजबूत बनाने के लिए और हमारे कारीगरों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आज का यह उत्सव दिखाता है कि चाहे फॉर्मल इंडस्ट्रीज कितने ही आगे बढ़ जाएं, भारतीय शिल्प कौशल की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। यही हाथ जो आपके हाथ हैं, हमारी परंपराओं को बनाए रखते हैं, नए रूप देते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करते हैं। और यह प्रोग्राम राज्य से आए हस्तशिल्पों, डिजाइनरों और अन्य प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाता है। मैं एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस समारोह की यादें आपको अपनी कला को और आगे बढ़ाने तथा हमारी शिल्प सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की प्रेरणा देती रहेंगी। अंत में पुनः मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति, माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री और माननीय राज्य मंत्री का हार्दिक स्वागत करती हूं और आपको आश्वस्त करती हूं कि हस्तशिल्प क्षेत्र अपनी आंतरिक शक्ति से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और इसे आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। और यह हमारा अत्यंत गौरव है कि आज भारत की माननीय राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय वस्त्र मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि आप कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को हमारे आभार का प्रतीक शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। यह स्मृति चिन्ह अशोक प्रतीक चिन्ह है। इस कलाकृति का सृजन हस्तशिल्पी मोहम्मद यूनुस खान द्वारा 17 दिनों के परिश्रम से किया गया, जिसमें प्रत्येक रूपांकन गेहूं के बारीक कटे हुए तनों को संयोजित कर कौशल पूर्वक स्थापित किया गया है तथा उन्हें गोंद की सहायता से कैनवस पर सावधानी पूर्वक चिपकाया गया है। अनुरोध है माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से कि आप अपने कर कमलों से हैंडीक्राफ्ट्स अवॉर्डीज कैटलॉग का औपचारिक लोकार्पण कर इसकी प्रथम प्रति भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रस्तुत करें। यह कैटलॉग हमारे देश के विशिष्ट एवं उत्कृष्ट हस्तशिल्प कारीगरों की अद्वितीय कला परंपरा, असाधारण शिल्प कौशल तथा उनकी विशिष्ट उपलब्धियों का महत्वपूर्ण संकलन है, जिनका आज इन राष्ट्रीय समारोह में सम्मान किया जा रहा है। और अब वह गौरवपूर्ण क्षण आ गया है जब हम 2023 एवं 2024 के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं। और आज हम सबके लिए यह गर्व का क्षण है कि हमारी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। निवेदन है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने शुभ हस्तों से सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करें। हम भारत के सर्वोच्च शिल्प सम्मान वर्ष 2023 और 2024 के शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान करने जा रहे हैं। ये पुरस्कार उन दिग्गजों को समर्पित हैं जिन्होंने न केवल अपने कौशल से भारतीय हस्तशिल्प परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दिया, बल्कि पीढ़ियों को प्रशिक्षित कर शिल्प परंपरा को जीवित रखा है। शिल्प गुरु हस्तशिल्प पुरस्कार विजेताओं को 3.5 लाख रुपए की नगद राशि, 20 ग्राम का स्वर्ण पदक और ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। शिल्प गुरु पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित किए जा रहे हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल से श्री अजीत कुमार दास, जिन्होंने कमलपत्री पेंटिंग में अद्वितीय उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। प्राकृतिक रंगों से सुसज्जित इनकी पारंपरिक चित्रकला सूक्ष्म रेखांकन, संतुलन, सौंदर्य और सांस्कृतिक गहराई का अनूठा संगम है। अगला शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा से श्री सुधीर कुमार महाराणा को, जिन्होंने पट्टचित्रा पेंटिंग से विशिष्ट साधना एवं उत्कृष्ट कौशल हेतु सम्मानित किया जा रहा है। इनका पट्टचित्र परंपरा और पौराणिक कथाओं पर आधारित है।
महिला श्रेणी में शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है तिरुपति आंध्र प्रदेश से सुश्री डी शिवम्मा को, जिनका विशिष्ट शिल्प है श्री कृष्ण चरित एवं विश्व रूप हनुमान। इनकी चमड़े पर की गई पारंपरिक और जटिल नक्काशी, मनोहारी आकृतियां और पौराणिक कथा वस्तु का अद्भुत समन्वय दक्षिण भारत की लोक नाट्य परंपरा को नया जीवन प्रदान करता है। अगला सम्मान प्रस्तुत है श्रीमती डोलोन कुंडू मंडल को, कोलकाता पश्चिम बंगाल से, जिन्होंने टेराकोटा रामायण कथा श्रृंखला हेतु शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। इनके द्वारा निर्मित टेराकोटा शिल्प सूक्ष्म आकृतियां, पौराणिक प्रसंगों और उत्कृष्ट रूप निर्माण का विलक्षण उदाहरण है। शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 से विभूषित किए जा रहे हैं श्री गुलाम हुसैन गुजरात के भुज से, जिन्होंने आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में अद्वितीय निपुणता और उत्कृष्ट परंपरा का निर्वाह किया है। इनकी वस्त्रकला, सूक्ष्म बांधनी, रंग संयोजन, डिजाइन परंपरा जो कच्छ क्षेत्र की पारंपरिक कला का शिखर रूप प्रस्तुत करती है। शिल्प गुरु सम्मान की अगली कड़ी में आमंत्रित हैं श्रीमती माधुरी मिश्रा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जिन्हें आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में असाधारण रचनात्मकता, उत्कृष्ट तकनीक और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण हेतु शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। आमंत्रित करते हैं जयपुर राजस्थान से सुश्री कमलेश शर्मा को, जिन्हें वुड क्राफ्ट ताराकाशी कार्य हेतु शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। इनका उत्कृष्ट और सूक्ष्म हस्त कौशल, अद्भुत नजाकत, सटीकता तथा उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय संतुलन। अगला सम्मान प्रदान किया जा रहा है रेवाड़ी हरियाणा से श्री सुभाष अरोड़ा को, जिन्हें मेटल क्राफ्ट बस्तर ढोकरा के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 से अलंकृत किया जा रहा है। अगला सम्मान प्रदान किया जा रहा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्री मोहम्मद दिलशाद को, जिन्हें वुड कार्विंग शीशम की लकड़ी पर सेंटर टेबल के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। इनकी कृति में सांस्कृतिक परंपरा, अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी का अद्भुत संगम दिखाई देता है। अगला सम्मान प्रदान किया जा रहा है बर्धवान पश्चिम बंगाल से श्री तरितपाल जी को, जिन्हें क्ले मॉडलिंग श्री कृष्ण का विश्व रूप पर आधारित अपनी अद्वितीय उत्कृष्ट कृति के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। अगला सम्मान प्रदान किया जा रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्रीमती शोभा रानी पोद्दार को, जिन्हें जूट क्राफ्ट देवी दुर्गा की मूर्ति कला के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 प्रदान किया जा रहा है। अब हम 2023 एवं 2024 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार विजेताओं को 2 लाख रुपए की नगद राशि, तामपत्र, अंगवस्त्रम तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है धातु कार्य की श्रेणी के लिए सुश्री हीराभाई झरेका, बघेल, सारंगढ़, छत्तीसगढ़ से। यह सम्मान उत्कृष्ट घनता धातु शिल्प कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री मोती लालवानी, जोधपुर, राजस्थान से। यह सम्मान लोहे से निर्मित हस्त निर्मित घोड़े के सिर की उत्कृष्ट मेटलवेयर शिल्प कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। अगली श्रेणी है लकड़ी के कार्य वुडवर्क की। 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार इस श्रेणी का प्रदान किया जा रहा है श्री राकेश कुमार जे पेटीगढ़ा, सूरत, गुजरात से। यह सम्मान सूक्ष्म काष्ठ कला सूरत सादेली की अनुपम नक्काशी के लिए दिया जा रहा है। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री चंद्रशेखर वाई शिल्पी, धारवाड़, कर्नाटक से। यह पुरस्कार दरवाजे पर की गई अद्वितीय लकड़ी की नक्काशी कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। अगली श्रेणी है कैन एवं बांस आधारित शिल्प, केन एवं बैम्बू, और 2023 का हस्तशिल्प पुरस्कार राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है सुश्री लक्ष्मण मेमिचा देवी, इम्फाल, मणिपुर से। यह पुरस्कार उनकी अद्वितीय कैन बांस आधारित कोना क्राफ्ट शिल्प कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। और 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री रंजीत दास, अगरतला, त्रिपुरा से। उनकी केन बांस एवं आधारित फूड बास्केट दूषणा शिल्प कला के उत्कृष्ट निर्माण हेतु। अगली श्रेणी है पत्थर के कार्य स्टोनवेयर की, और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री ब्रह्मानंद महाराणा, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। यह पुरस्कार उत्कृष्ट पत्थर नक्काशी शिल्प कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री टी भास्करन, चेन्नई, तमिलनाडु से। यह पुरस्कार पत्थर की नक्काशी द्वारा निर्मित भगवान शिव की प्रतिमा की अद्वितीय शिल्प कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। अगली श्रेणी है पॉटरी, सेरामिक एवं टेराकोटा, और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री पिंटू प्रसाद, पटना, बिहार से।
यह सम्मान एकादश गणेश विषयक उत्कृष्ट मृदभान सिरेमिक और टेराकोटा कला कौशल के लिए दिया जा रहा है। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री जयन वी के त्रिवेंद्रम केरल से। यह सम्मान कलंझा पॉटरी वर्क्स की उत्कृष्ट मिट्टी सिरेमिक एवं टेराकोटा कला के लिए दिया जा रहा है। अगली श्रेणी है चित्रकारी पेंटिंग की और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री डी.टी. कमलाकनन चेन्नई तमिलनाडु से। यह पुरस्कार पारंपरिक तंजावुर पेंटिंग की उत्कृष्ट कलात्मकता के लिए प्रदान किया जा रहा है। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्रीमती रूपबन चित्रकार कोलकाता पश्चिम बंगाल से। यह पुरस्कार पारंपरिक कालीघटा चित्रकला की विशिष्ट कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रदान किया जा रहा है। हमारी पुरस्कारों की अगली श्रेणी है आभूषण और अर्धकीमती पत्थर और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री पवन कुमार कुमावत जयपुर राजस्थान से। और 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है सुश्री चोंगथाम लोय लकपीचानु इम्फाल मणिपुर से। यह सम्मान अर्ध बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित सुंदर रजत आभूषण निर्माण कला के लिए प्रदान किया जा रहा है। अगली श्रेणी है पेपर मैशे शिल्प और कागज शिल्प और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री शिवशंकर साधु खान बुर्दवान पश्चिम बंगाल से। और 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री आर मोहनदास पुडुचेरी से। यह पुरस्कार तिरुकनूर पेपर मैशे शिल्प की उत्कृष्ट कारीगरी के लिए दिया जा रहा है। अगली श्रेणी है कलात्मक वस्त्र कढ़ाई तथा जरी एवं जरदोसी कार्य के लिए और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री रोशन छिपा जयपुर राजस्थान से। यह सम्मान हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग की सुंदर कलात्मक वस्त्र परंपरा को उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए दिया जा रहा है। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री ख्वाजा मजीर अली श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर से। सोजनी शॉल की बारीक कलात्मक कढ़ाई परंपरा को उत्कृष्ट रूप से प्रस्तुत करने हेतु। अगली श्रेणी है हस्त निर्मित कालीन फर्श बिछावन गलीचे और दरियों की। 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया जा रहा है श्री इम्तियाज अहमद वाराणसी उत्तर प्रदेश से पारंपरिक पुंजादरी हस्त निर्मित कालीन बुनाई कला के लिए। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री मंजूर अहमद खान श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर से उत्कृष्ट हस्त निर्मित कालीन निर्माण कला के लिए। अगली श्रेणी है खिलौने एवं गुड़िया कठपुतली खेल एवं पतंगों की। 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है सुश्री उर्वशी महाराणा भुवनेश्वर उड़ीसा से पारंपरिक गोबर से निर्मित खिलौनों की विशिष्ट शिल्प कला के लिए। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री गोरसा संतोष विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से पारंपरिक टेराकोटा लकड़ी के खिलौनों की विशिष्ट शिल्प कला के लिए यह पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अगली श्रेणी है विविध शिल्प मिसलेनियस क्राफ्ट और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री बी राधाकृष्ण पिल्लई त्रिवेंद्रम केरला से अनूठी स्ट्रॉ पिक्चर आर्ट शिल्प कला की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री सुलेमान कुट्टी के त्रिवेंद्रम केरल से धान के पुआल से निर्मित पेरी स्ट्रॉ वर्क की अनूठी शिल्प कला के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। अगली श्रेणी है महिला कारीगर। यह श्रेणी उन महिला शिल्पकारों को सम्मानित करती है जिन्होंने अपने कौशल से परंपरा को नई दिशा दी है और 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्रीमती पी विजयलक्ष्मी तिरुपति आंध्र प्रदेश से विशेष कलमकारी हस्तचिंतन परंपरा को उत्कृष्ट रूप से आगे बढ़ाने के लिए। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है सुश्री गायत्री रानी जयपुर राजस्थान से बांसुरी पर की गई सुंदर मीनाकारी कला के लिए यह सम्मान उन्हें प्रदान किया जा रहा है। हमारी अगली श्रेणी है युवा कारीगरों की। 30 वर्ष से कम आयु के युवा कारीगर। यह श्रेणी युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करती है और 2023 के लिए प्रदान किया जा रहा है सुश्री प्रिया कुल्लू हिमाचल प्रदेश से। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री सुमित कुमार संजय भाई चित्रा अहमदाबाद गुजरात से। हमारी अगली श्रेणी है दिव्यांग हस्तशिल्पी की। यह श्रेणी विशेष रूप से दिव्यांग हस्तशिल्पियों की उत्कृष्ट दृढ़ता कौशल और समर्पण को सम्मानित करती है। 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है सुश्री येंगखोम ओ इंदिरा देवी इम्फाल मणिपुर से। यह पुरस्कार दिव्यांग शिल्पी की उत्कृष्ट हैंड एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई कला हेतु प्रदान किया जा रहा है। 2024
का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री अनिल कुमार, प्रजापत, जयपुर, राजस्थान से। यह सम्मान दिव्यांग शिल्पी की उत्कृष्ट टेराकोटा शिल्पकला के लिए दिया जा रहा है। अगली श्रेणी है लुप्तप्राय एंडेजर क्राफ्ट। 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्रीमती ए बिमोला देवी, इम्फाल, मणिपुर से। विलुप्तप्राय शाफी लालफी पारंपरिक वस्त्रशिल्प को संरक्षित और संजोकर रखने के लिए 2024 राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री बापूकन पाइंग, जोरहाट, असम से। विलुप्तप्राय मिर्जिम वस्त्रशिल्प परंपरा को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु अगली श्रेणी है जनजातीय हस्तशिल्पी, ट्राइबल आर्टिसन। 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्रीमती सबीना तरोनपी, जोरहाट, असम से। 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है श्री बलदेव बगमारे, नागपुर, मध्य प्रदेश से। हमारी अगली श्रेणी है डिजाइन एवं नवाचार पुरस्कार, जिसके तहत कुल 3 लाख रुपए की सम्मान राशि, जिसे संबंधित डिजाइनर और कारीगर के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 में हस्तशिल्पी श्रीमती थापा देवी, जयपुर, राजस्थान से, तथा श्रीमती कविता चौधरी, डिजाइनर, जयपुर, राजस्थान से। और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार वारंगल, तेलंगाना से श्री अरेंजू अशोक, हस्तशिल्पी, तथा डिजाइनर कर्नाटक से श्री आनंद बाबू मनोहर को प्रदान किया जा रहा है। और इसी के साथ एक बार सभी कलाकारों के लिए, सभी शिल्पकारों के लिए जोरदार तालियां। और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय विदेश राज्य मंत्री एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्री प्रभित मार्गरेटा जी को, और अनुरोध है कि आप सभा को संबोधित करें एवं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की महत्ता पर अपने विचार साझा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय मंत्री महोदय जी। भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, वस्त्र सचिव श्रीमती नीलम शामी राव जी, विकास आयुक्त हस्तशिल्प श्रीमती अमृत राज जी, अन्य अधिकारीगण, हमारे बुनकर समुदाय के सम्मानित सदस्यगण, मीडिया से आए मेरे साथी, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। माननीय राष्ट्रपति जी, आपका आज के इस अवसर पर स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। आपने शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए यहां उपस्थित होने की सहमति दी, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। India's handicraft tradition is one of the finest expressions of our cultural heritage. It reflects the imagination of our people, the wisdom of our ancestors, and the skill perfected over generations. माननीय राष्ट्रपति जी, आपने पिछले वर्ष भारतीय कला महोत्सव में इस विरासत के महत्व को बहुत दृढ़ता से रेखांकित करते हुए कहा था कि आई कोट, हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, आई एंड कोट। आज का यह कार्यक्रम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। टुडे our handicraft sector is experiencing a remarkable resurgence, with our heritage crafts and age-old traditions regaining the respect and recognition they truly deserve. This transformation has been made possible by the visionary leadership of our Paramadaniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji. He called for vocal for local and local for global, has given new confidence to artisans across the country. In his recent Mann Ki Baat address, he shared how he consciously presents handicrafted Indian products during meetings with the world leaders, ensuring that India's rich craft heritage travels with him wherever he goes. This, he noted, is not merely symbolic. It is his way of showcasing India's artistic legacy and ensuring that the talent of our artisans is recognized on the world stage. Translating this vision into action under the guidance of our Honorable Indian Minister of Textiles, Aditya Shri Giriraj Singh Ji, focused initiatives on skills, markets, and clusters are driving new momentum across the handicraft sector. अंत में मैं पुनः सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिल्पियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का यह समारोह आप सबकी निष्ठा, आपकी क्रिएटिविटी
और जीवन भर की साधना का सम्मान है। आपका अद्भुत हुनर हमारे गांवों की पहचान है, हमारी परंपराओं की गरिमा है और पूरे देश का गौरव है। मैं देश भर के हर एक शिल्पकार को सादर नमन करता हूं। आपकी कला केवल वस्तुएं नहीं बनाती, बल्कि आशा, सम्मान और स्वाभिमान भी गढ़ती है। मुझे विश्वास है कि यह विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद। भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी देश के वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग को आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में सशक्त बनाने के लिए सतत रूप से प्रतिबद्ध हैं। माननीय मंत्री जी ने पारंपरिक शिल्प कारीगर समुदायों के उत्थान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती में उल्लेखनीय नेतृत्व प्रदान किया है। अनुरोध है माननीय मंत्री महोदय जी से कि आप कृपया भारतीय शिल्प परंपरा और इसके संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर अपने मार्गदर्शनपूर्ण विचार हम सभी के साथ साझा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ऐसे अवसर पर मैं एक बार आप सबों से आग्रह करूंगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम अपने देश के राष्ट्रपति महोदया का दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में समय निकाला और उसके लिए समय निकाला जो अपने हुनर के लिए पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपने छोटे भाई सहयोगी पवित्रा मार्गेटा जी, हमारी सचिव विभाग की श्रीमती नीलम शमी राव जी, डीसी हैंडीक्राफ्ट श्रीमती अमृत राज जी और हमारे सभी स्टेक होल्डर, चाहे पदाधिकारी हों, चाहे शिल्पी हों, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के हों, मैं सबका सम्मान करता हूं। महोदया, ये 5000 साल की विरासत है और इस विरासत को हमारे सारे शिल्पी जीवंत एक तरह से उसको गांव से लेकर के अपने कला को जीवंत रखने का काम किया है। मैं इन सबों को धन्यवाद देता हूं। आज यहां मौजूद हैं शिल्प गुरु, जिन्हें नेशनल अवार्ड और डिजाइन इनोवेशन में, इसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात है महोदया कि हमारी बहन की भागीदारी किसी से कम नहीं थी, इसलिए बहनों के नाम पर भी एक बार, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भाई का उपेक्षा कर रहा हूं, मैं उनका भी आज के इस अवसर पर उनको धन्यवाद दे रहा हूं। महोदया, आज एक एक कारीगर डिपार्टमेंट के हमने उनको पहचान पत्र दिया। पहले इनकी पहचान नहीं थी, वो पहचान पत्र दिया, पूरा डेटा इनका है और इसके कारण आज हमें कोई भी योजना इनके साथ जोड़ना पड़ता है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, वो मैं उसे तुरंत कर लेने का काम करता हूं। सबसे बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री ने की है, जीएसटी को 18% से 5% ला करके इनके प्रोडक्ट को गांव से लेकर के ग्लोबल तक में पहुंचाने का काम। मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आज हम एक्सपोर्ट में, यहां सारे लोग बैठे हैं, 25,000 करोड़ था, आज 50,000 करोड़ पर हम पहुंचे हैं और हमारा लक्ष्य है 2031-32 तक हम 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा। केवल लक्ष्य नहीं रखा है, बल्कि उसके लिए
गांव से ग्लोबल तक का एक सिस्टम बनाया है कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है गांव का कोई भी आर्टिजन, कोई भी शिल्पी अपना सामान अमेरिका, इंग्लैंड जहां चाहे बेच सके, उसके लिए भी हम मॉडल खड़ा कर रहे हैं। कुछ तो कर दिया है, कुछ कर रहे हैं। इसके लिए मैं विभाग को और शिल्पी को धन्यवाद दूंगा कि आपके शिल्प अब केवल यहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और देश और दुनिया में ले जाने का काम करूंगा। आपको बताते हुए खुशी हो रहा है, जीआई टैग के रूप में 336 हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक्सपोर्ट में मैंने आपसे कहा कि हम अभी तक 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं हम करने का काम किया है हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में। ये मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं आज के अवसर पर। और एक चीज की जानकारी भी देना चाहता हूं, विभाग आप नए नए अपने हुनर से नए नए शिल्प को भी निकालने का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं अपने कला को। तो देश के अंदर हम न्यू एज फाइबर ला करके उस फाइबर से भी हुनर आपको आगे निकालना है, चाहे वो मिल्क बीड हो, जिसे कहीं आंकू कहता, तरह तरह के नाम हैं, कहीं मदार कहता, और भी 4 उसमें नए हैं। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि ये देश के लिए, क्योंकि दुनिया एक सस्टेनेबल फाइबर की ओर जा रहा है, तो हम सस्टेनेबल फाइबर एक न्यू एज फाइबर के रूप में, चाहे बांस से बने हुए हो फाइबर, चाहे रेमी से बने हुए हो फाइबर, चाहे अन्य फाइबर फ्लैक्स के फाइबर हों, एक नई उपलब्धि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फाइबर हम इंपोर्ट करते थे, अब उस फाइबर को भारत में ही प्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके ऊपर भी आपके कला बिखेरी जाएगी और देश और दुनिया में हम उसे गौरव के साथ दिखाने का काम करेंगे। आज के अवसर पर आप सबों को कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद। इन ऐतिहासिक क्षणों को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से गौरवशाली बनाने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत माननीय भारत की राष्ट्रपति महोदया जी का। इस पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित भारत सरकार में वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरेटा जी, वस्त्र मंत्रालय की सचिव श्रीमती नीलम शामी राव जी, हस्तशिल्प विभाग के विकास आयुक्त सुश्री अमृत राज जी, गणमान्य अतिथिगण, देश भर से आए शिल्पकारगण, देवियों और स्वजनों, भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिल्पकारों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पुरस्कार समारोह में आने से पहले मैंने अपने द्वारा निर्मित असाधारण हस्तशिल्प का अवलोकन किया। उन हस्तशिल्पों में भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलती है, चाहे लोक चित्रकारी, पटचित्र, तिंजर और कालीघाट हो, काष्ठशिल्प हो, सादेली और तारकसी हो, धातु शिल्प, वस्त्र ढोकरा और मीनाकारी हो, वस्त्रकला, बाटिक, कार्बी और साजनी शिल्प हो, लुप्त प्राय कला, मिरीजिन और साफी लेम्फी हो, यहाँ प्रदर्शित सभी हस्तशिल्प अद्भुत है। ये तो मैं केवल मात्र कुछ कला का मैं बताई, इतने सारे कला प्रदर्शित किया गया, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। जितने सारे स्टेट का तो अपना पहचान है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी अपना डिजाइन, अपना कलाकृति यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसीलिए
मैं सभी कलाकारों को, सभी डिजाइनर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र में समावेश को बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन और महिलाओं को भी विशेष श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ऐसे प्रगतिशील सोच के साथ इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए मैं गिरिराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस आयोजन की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, कला हमारे अतीत की स्मृति, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की आकांक्षा को दर्शाती है। मनुष्य अपने भावनाओं को चित्र या मूर्ति के रूप में प्राचीन काल से ही प्रकट करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है। कला लोगों को आपस में भी जोड़ती है। अगर सदियों पुराने हमारे हस्तशिल्पी की परंपरा आज भी जीवंत और संरक्षित है, तो इसके पीछे है हमारे शिल्पकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रतिबद्धता। हमारे शिल्पकारों ने बदलते हुए समय के साथ अपनी कला परंपरा को ढाला है, लेकिन कला ही मूल आत्मा को जीवंत रखते हुए उन्होंने अपनी हर कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को बनाया रखा है। इसके लिए मैं भारत के सभी शिल्पकारों और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ जीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण साधन भी है। ये सेक्टर देश के 32 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग ग्रामीणों या दूरदराज के क्षेत्र से है। ये क्षेत्र रोजगार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बल देता है। हस्तशिल्पी को बढ़ावा देना सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेक्टर परंपरागत रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सबल प्रदान करता रहा है। उनके लिए हस्तशिल्प न केवल अर्थ उपार्जन का साधन है, बल्कि उनकी कला उनको समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के वर्कफोर्स में 68% महिलाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र के विकास में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज के 48 पुरस्कार विजेताओं में 20 विजेता महिलाएं हैं। मैं सभी महिला शिल्पकारों को विशेष बधाई देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विभाग को। ये महिला कलाकार आज नहीं, सदियों से शिल्प कार्यों में निहित है, लेकिन उनको प्रोत्साहन करना अभी शुरू किया गया। नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत का जो सपना देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और सभी को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिला कलाकारों को भी, जिन्होंने इस कार्य में निपुण है, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों से प्रेरणा लेकर अन्य महिला शिल्पकार भी और अधिक मेहनत करेगी और भविष्य के पुरस्कार समारोह में मान्यता वो लोग भी मिलेगा, वो लोग प्राप्त करेंगे। देवियों और स्वजनों, प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होना हस्तशिल्पी उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता है। ये उद्योग इको फ्रेंडली और लो कार्बन फुटप्रिंट वाला उद्योग है। इस पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत हुई शिल्पकारों ने जूट, पुआल और गाय के गोबर का प्रयोग करके उद्योगी उत्पाद बनाने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज विश्व भर में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में ये क्षेत्र सस्टेनेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
सशक्तिकरण और सतत विकास में हस्तशिल्पी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुझे बताया गया है कि 1.5 लाख से ज्यादा हस्तशिल्प इकाइयों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम से जोड़ा गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया हैंडमेड शिल्पकारों को खरीदारी से सीधे जोड़कर उन्हें अपनी उत्पाद बेचने में मदद कर रहा है। इससे शिल्पकारों को वित्तीय आजादी और समाज में पहचान देने दोनों मिल रहा है। हमारे शिल्पकारों के पीढ़ियों से संचित ज्ञान, उनके लगन तथा मेहनत के बल पर भारतीय हस्तशिल्पी उत्पादों ने विश्व भर में अपनी पहचान स्थापित की है। इस पहचान को सशक्त बनाने के लिए जीआई टैग एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मैं जानकर खुशी हुई कि 336 ऐसे शिल्पों को जीआई टैग दिया गया है। मेरा इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इससे आपके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और आपकी साख बढ़ेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत बना रहा है। भारतीय हस्तशिल्पी की दुनिया भर में मांग है। इस क्षेत्र में प्रगति की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। हस्तशिल्प क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनर के लिए उद्यम स्थापित करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट करके नई टेक्नोलॉजी अपनाकर और निवेश बढ़ाकर युवा उद्यमी हस्तशिल्पी के उत्पादन और बिक्री को नई ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। देवियों और स्वजनों, कलाकारों की प्रतिभा उन्हें सम्मान दिलाती है। उनकी लगन, मेहनत और कला के प्रति समर्पण का उनका भाव हमारी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। मेरा मानना है कि कलाकारों की सृजनात्मक साधन से भारत की सांस्कृतिक पहचान सशक्त होती है। हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज में सृजनात्मक को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का सम्मान न केवल पुरस्कार विजेताओं को और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, बल्कि युवा शिल्पकारों को भी सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के प्रस्थान तक आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। हम माननीय राष्ट्रपति मैडम का तहे दिल से आभार व्यक्त